हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो हमसे पूछा है। ये मेरे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था। ये हमने टॉपिक पढ़ा था फोटोन वाला, जिसमें हमने प्लांक्स अजम्पशन और डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स जो है उनको डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन हमें सेंड किया और उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें या इसको डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन उन्होंने जो हमें सेंड किया है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है जो इस तरह से है कि a beam of blue light and a beam of red light have the same energy. Which beam contains greater number of photons? मतलब इस क्वेश्चन को यूँ भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह लिख सकते हैं, जनरली व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स विद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन है जो जो पूछा गया है। इसमें इसको क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ब्लू लाइट है, एक बीम है ब्लू लाइट का और एक बीम है रेड लाइट का। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लू लाइट है जो इसके ऊपर फॉल करेगी, और दूसरी जो है इसके ऊपर रेड लाइट है जो फॉल करेगी। तो ब्लू लाइट है और एक दूसरी रेड लाइट है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है उसमें ब्लू, रेड, ऑरेंज ये सारी लाइट्स मौजूद हैं। तो एक जो रेड लाइट बीम है और एक ब्लू लाइट बीम है, तो अगर ये कहा जाए कि पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, अगर इस सरफेस का हम पर यूनिट एरिया ले लें तो इस पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो होंगे, अगर हम देखें तो वो रेड लाइट के ज़्यादा होंगे या वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो हैं वो ब्लू लाइट के ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मुझे जनरली हमारे पास रिलेशन है एनर्जी का और वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। तो वो रिलेशन जो हमारे पास है कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है, सिंगल फोटोन की एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एच एफ। ये हमारे पास प्लांक्स अजम्पशन है। उसके मुताबिक हम लोग जानते हैं कि एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज़ ई इक्वल्स एच एफ। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर हम ले लें कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं, तो फिर ये जो एनर्जी होगी E, दैट विल बी n टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन। मतलब एक फोटॉन की एनर्जी को हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे। सो En इज़ एक्चुअली द एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट। इस तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो ये जो रिलेशन है, इसको चूँकि वेवलेंथ की फॉर्म में उन्होंने पूछा है, तो वेवलेंथ की फॉर्म में अगर इसको डिस्कस करें तो हम लिख सकते हैं कि ई एन जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एन एच, और एफ़ जो है जो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एफ़ की जगह हम लोग सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ सी अपॉन लैम्डा। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, लैम्डा को इस तरफ लिख लेते हैं। तो हमारे पास ई एन जो है ये मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से और इसको लिखेंगे एन एच सी, और यहाँ से जो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एन इक्वल्स ई एन लैम्डा, ई एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स लैम्डा अपॉन एच एंड सी। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब हमारी इस गिवन सिचुएशन में जो ये कहा गया है कि ब्लू लाइट और बीम ऑफ रेड लाइट दो बीम्स हैं, दोनों बीम्स की जो एनर्जी है दैट इज़ सेम। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दोनों बीम्स की एनर्जी को सेम रखा गया है, जिसमें पर यूनिट एरिया एनर्जी सेम है। तो उस केस में भी जो हम देखें तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ई एन अपॉन एच सी, ये कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं ई एन अपॉन एच सी इक्वल्स कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट लिखने के बाद हमारे पास जो रिलेशन बनता है दैट इज़ एन इक्वल्स कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा, या इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इस रिलेशन के मुताबिक जो हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं किसी भी लाइट के, जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं n, दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब हम देखेंगे कि इन दोनों रेडिएशंस में
दोनों एनर्जीज़ में रेड और ब्लू में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? तो हम जानते हैं बच्चों कि जो रेड है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। रेड हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ एज़ कम्पेयर टू ब्लू। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो रेड लाइट के ज़्यादा होंगे क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है अगर हम एनर्जी सेम रखते हैं। अगर हमने एनर्जी ई कांस्टेंट रखी है, दोनों बीम्स की एनर्जी अगर सेम है तो इसका मतलब है कि जो रेड लाइट है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। अगर हमने इनको इक्वलाइज करना है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लू और रेड की एनर्जी एक जैसी हो तो इसका मतलब जो ये होगा कि जो रेड के फोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे रेड के वो ब्लू के एक फोटॉन के इक्वल होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि ब्लू का जो एक फोटॉन है वो रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स के इक्वल होंगे, तो दोनों की जो एनर्जी है वो सेम होगी। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बात रेड और ब्लू में। और इसके बाद जो इसमें हम जनरली ये बात कर सकते हैं कि अगर हमने ये देखना हो कि किस लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो दूसरी के इक्वल होगी, उसकी एनर्जी इक्वल होगी, तो उसमें ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन बन गया कि n जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इस रिलेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी लेके जा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि जो हम जानते हैं कि हमें पता है जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो इसके मुताबिक ये होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होने चाहिए, तो जिसके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होने चाहिए। तो हम जानते हैं जो रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो रेड के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, तब वो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं उनकी जो एनर्जी होगी दैट विल इक्वलाइज द एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट। ऑलराइट बच्चों, तो दैट वाज द क्वेश्चन विच लाइट should have a greater number of photons if we have to equalize their energy। तो जनरली जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ दैट इज़ n प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी के साथ जो जनरल रिलेशन है नंबर ऑफ फोटॉन्स का दैट इज़ इन्वर्सली। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू गेट द आंसर। ऑल द बेस्ट। अगर इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।